गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुक्लिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत सेट्स पार्ट 4 बताऊंगा। अतः आप इसमें वेन डायग्राम सीखेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या अंतर होता है आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसके प्रॉपर्टीज को भी आप जान पाएंगे। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स को कैसे निकालते हैं आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है आप इसी वीडियो में समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन भी देखकर आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। वेन डायग्राम, ये नाम जो है वैन साहब का नाम पर रखा गया है। डायग्राम मीन्स डायग्राम हो गया, यानी वेन डायग्राम के अंतर्गत में आप सीख पाएंगे रिलेशनशिप ऑफ सेट्स, यानी कैसा रिलेशनशिप, सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आप समझ पाएंगे। इसके इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है उसको जानना जरूरी है। तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं और सबसेट को सर्कल से यूज करते हैं। तो अब हम इतना चीज जान गए, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक दूसरा सेट है ए है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को जो है सो यू से डिनोट किया गया है और ए सेट को जो है सो ये जो गोला जो है सर्कल जो है वह ए सेट है। इसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट इसमें है उसी के एलिमेंट को इसमें रखा गया है और बाकी एलिमेंट जो है सो वह इस सर्कल से बाहर है। यानी इस सर्कल से बाहर कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 5 3 9 और 7। ये इतना जो है 5 एलिमेंट जो है वह ए सेट में नहीं है। यानी ए सेट में क्या क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। तो ये जो है वेन डायग्राम के बारे में हम जान गए। नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मीन्स क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हो गया, एडिशन। यानी यूनियन का रिप्रेजेंटेशन यू से किया जाता है। यू को आप ऐसा समझिए कि यह कप है। कप में क्या है, जितना भी आप टी को डालिएगा उतना वो स्टेक करते चला जाएगा, यानी ऐड होते चला जाएगा। यानी इसमें क्या है, एडिशन को हम देखते हैं। दो सेट है तो अगर यूनियन हमको निकालना है तो उसका कॉम्बिनेशन कर देंगे। एक एग्जांपल, ये एक डिफिनेशन है, ए यूनियन बी इक्वल टू हम क्या देखेंगे, ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स में भी है और ये जो है सो हमारा किस में है, बी में भी है, तो हम यूनियन कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, बी एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 3 5 8 है। तो ए यूनियन बी क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 8। 8 भी है इसलिए 8 भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है सो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ सेट ए में जो है सो 1 2 4 6 हो गया और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5 है और 8 इसमें इधर बी सेट में आ गया, यानी बी सेट में हमारा 3 5 8 है।
तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे, दोनों सेट का जो है सो कॉम्बिनेशन सब हम लिख देंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उसको जान लेना है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, अपने ही से ये क्लियर हो जाएगा, आप भुलाइएगा नहीं। वन है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी अगर इसको अलग भी करेंगे, उल्टा भी करेंगे, यूनियन निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, एलिमेंट उसका कम या ज्यादा नहीं होगा। इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ हो गया। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फाई फाई इट मीन्स क्या हो गया, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के साथ जो है सो ये ए सेट का यूनियन निकालेंगे तो ए सेट ही आएगा। ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इम्पोर्टेंट लॉ हो गया, यूनियन का यूनियन ए हो गया तो यूनियन ही कहलाएगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये जो है सो कुछ ये यूनियन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन सेट्स के बाद इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं। यूनियन में क्या होता था, एडिशन होता था, और इसमें जो है सो क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को लेंगे, यानी जो बीच में जो कॉमन आएगा उसी को लिया जाएगा, उसी को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाएगा। यानी इसका सिंबल जो है ठीक कप का उल्टा होगा, कैप हो जाएगा, यानी इसमें कॉमन एलिमेंट को लेते हैं, लिखते हैं। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल में देखते हैं, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, बी कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 3 5 8 है। तो इसमें जो है सो क्या दोनों में कॉमन जा रहा है, उसको हम इंटरसेक्शन में लिख देंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 देख रहे हैं, इसमें भी है इसमें भी है, 3 लिख दिए। अब 5 देखेंगे, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अब 8 देखेंगे तो 8 इसमें नहीं है, तो इसलिए 8 को मेंशन नहीं करना है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, यानी यूनियन में भी वही हुआ और इंटरसेक्शन में भी वही हुआ। और ये जो है एसोसिएटिव लॉ जो है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यून इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब ये जो है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई हो जाएगा, यानी ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कहने का मतलब है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये फाई हुआ। और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट ए आ जाएगा इसमें, इसको कहेंगे लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। नंबर 4 में है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, आइडेंटिपोडेंट लॉ कहलाया। अब लास्ट पॉइंट है 5th, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको जो है नंबर 5 को स्ट्रेस देना है, इसी का यूज हमारा होगा, यानी इसमें याद रखना है इस प्रकार से कि ए इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन होगा तो दोनों में यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये यहाँ बीच में है यूनियन तो यहाँ बीच में आ जाएगा, और इस तरफ भी हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। डिफरेंसेस यानी
दो सेट है, उसका डिफरेंस क्या आएगा? वो डिफरेंस यानी क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी इसमें यहाँ पर दो सेट हम लिए हैं, जिसका ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 हो गया, और बी कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट जो है 3 5 8 हो गया। तो अब इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी ए माइनस बी करेंगे और बी माइनस ए करेंगे। ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? यानी ए एलिमेंट में ए सेट के एलिमेंट में बी सेट का एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा वो यहाँ पर लिख देना है, यानी 1 2 4 और 6 हुआ। तो ये जो है रेड में शो जो किया हुआ है वो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स का जो है एलिमेंट शो हो रहा है, और इसमें भी जो है उसी प्रकार से ये b माइनस ए, यानी कहने का मतलब है b जो है b सेट में जो है वो a सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, यानी वो हमारा क्या आ जाएगा? ये केवल 8 है जो इसमें नहीं है, वही बचेगा, यानी b माइनस ए इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी ये 8 हमारा b माइनस ए शो कर रहा है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? Therefore, a minus b does not equal to b minus a। ये कभी आप भूल नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसज्वाइंट सेट, ये है डिसज्वाइंट। ये शब्द से ही हमको लग रहा है कि दो शब्द है, डिस और ये ज्वाइंट। ज्वाइंट मीन्स एक साथ होना, और डिस मीन्स उसका जस्ट अपोजिट हो गया, एक साथ नहीं होना। डिसज्वाइंट सेट यानी इसमें दो एलिमेंट है जिसका दोनों कॉमन एलिमेंट जो है वह 5 है, यानी नल सेट होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लिए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये जो है सो x का एलिमेंट हो गया, और b का जो है एलिमेंट हमारा 7 8 और 9 है। तो ये जो है यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है, ये b सेट है और ये a सेट है। a सेट का एलिमेंट a सेट में लिखे हैं, b सेट का एलिमेंट b सेट में लिखे हैं। यहाँ एलिमेंट का ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए सेट से भी जो है एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, कॉमन एलिमेंट इसमें है ही नहीं। अगर यूनिवर्सल सेट में और एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता वो ब्लू स्पेस में लिखा जाता है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का जो है मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए जो है ब्लू स्पेस हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं। चलता है एक्सरसाइज की ओर। मेन टॉपिक जो है वो हम समझ गए हैं, अब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पर देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ दो सेट्स है x और y, और इसका एलिमेंट ये है दिया हुआ, तो दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन मीन्स ये हो गया कप, कप यानी हर एक एलिमेंट का एडिशन होगा, तो इसमें x यूनियन y लिखेंगे, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5। 4 इसमें है ही नहीं, तो हड़बड़ा करके यहाँ पर 4 मेंशन नहीं करना है। सेकेंड नंबर में है ए, एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। बी एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए बी सी ई आई ओ यू। ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, यहाँ पर गौर से देखते जाइए। और तीसरा क्वेश्चन है a equal to x such that x is a natural number and x is the multiple of 3, and b is the another set x such that x is a natural number less than 6। तो यहाँ पर जो है सो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको जो है सो रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में ला देते हैं। तो ए का जो हो जाएगा वह
क्या है? 3 का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन हो गया। और बी जो सेट है उसका एलिमेंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये जो है सो दोनों का क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये जो है हमारा इस सेट का सेट ए का जो एलिमेंट है वो लिखा जाएगा, यानी उसमें हम लिखेंगे इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 4, a equal to x such that x is the natural number and x जो है वह 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है। b कोई एक ऐसा सेट है x such that x is the natural number and x is greater than 1 but less than 10। तो सॉल्यूशन में यही लिखना है कि A union B equal to x such that x is the natural number and x is greater than 1 and less than 10। यही हमको लिखना है, यानी जितने भी एलिमेंट इस सेट में आएंगे और इस सेट में आएंगे दोनों का यूनियन में यूनियन को ले करके लिख देना है। नेक्स्ट नंबर 5 है A equal to 1, 2, 3, B is a 5 सेट यानी नल सेट है, इसलिए A यूनियन B हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A equal to AB, B equal to ABC, is A is the subset of B, what is the union of A and B? तो यस, S is the subset of B। तो यहाँ पर जो है A यूनियन B हमारा हो जाएगा, ABC हो जाएगा केवल। और क्वेश्चन नंबर 3, if A and B are the two sets such that A is the subset of B, then what is the A union B? अगर हमारा if A is the subset of B, then A union B equal to B होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है if A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 3, 4, 5, 6, C equal to 5, 6, 7, 8 and D equal to 7, 8, 9, 10, then find the following relations। तो नंबर 1 में है A यूनियन B। A यूनियन B यहाँ पर क्या हो जाएगा? A का जो है सो ये है, B का ये है, तो सबका जो है सो यूनियन ले लेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही हो जाएगा। ये हम लिख दिए हैं। अब देखते हैं A यूनियन C। A यहाँ है और B C यहाँ है, तो दोनों का यूनियन हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A B 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। ये यहाँ पर 1 to 8 आ गया। अब है थर्ड नंबर में B यूनियन C, यानी इसमें और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा। और B यूनियन D है, B सेट यहाँ है और D सेट हमारा ये है, तो यहाँ पर ले लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नंबर 5 में A यूनियन B यूनियन C, यानी तीनों सेट का जो है ABC का लेना है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 हो जाएगा। और इसमें जो है सो हम क्या करेंगे, ये A यूनियन B यूनियन D है, C इसमें नहीं है, तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से यूनियन में क्या होगा, सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी एलिमेंट का रिपीटेशन कभी नहीं होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट का मेंशन किया जाएगा, यानी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब है बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका भी जो है उसी प्रकार से कर देंगे। रिजल्ट हमारा आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। अब क्वेश्चन 1 का जो है वह उसमें जो है बताया गया है ये यूनियन के बारे में। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन 1 में ही जो है इंटरसेक्शन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 1 में जो है एक सेट का जो है एलिमेंट वह 1 3 5 हो गया और बी वाई सेट का जो है वह 1 2 3 है। तो इसमें जो है वह क्या हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट जो है 1 3 आया दोनों में, इसलिए x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 3 हो गया। सेकेंड नंबर है a इंटरसेक्शन b। सेट A में है ए ई आई ओ यू और B में है ए बी सी। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो A है तो A लिख दिए हैं। नेक्स्ट नंबर A इंटरसेक्शन B में जो है A का जो है वह सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी A इक्वल टू एक्स सच दैट इज द नेचुरल नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 3, और B एक को ऐसा सेट है जो x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। तो इसमें क्या देख रहे हैं वह जो है इंटरसेक्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो है वह 3 जो एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, ए में भी है और बी में भी है, तो ये 3 आ जाएगा केवल। और फोर्थ में हम क्या देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ये जो है हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, यानी इसमें जो है एक्स फोर्थ में है हमारा क्वेश्चन में 1 में कि x such that x is the natural number and x is greater than 1 but less than and equal to 6 है, और b एक ऐसा सेट है x such that natural number and x is the greater than 6 but less than 10। तो इसमें जो है नंबर 4 में हमारा एलिमेंट जो है वह ये नहीं आ रहा है, कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वह नल सेट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए का जो है एलिमेंट 1 2 3 है, बी का जो है वह 5 नल सेट है यानी 5 है। इसमें जो है वह कुछ कॉमन है ही नहीं, दोनों सेट में जो है सो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, चूंकि बी जो है सो 5 है, यानी इसको 5 ही लिखेंगे। यानी ये जो है ये 5 को कभी भी कर्ली ब्रैकेट पे के बीच में नहीं लिखेंगे, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट यही गलती करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 6। If A equal to 3 5 7 9 11, B is the another set whose element is 7 9 11 and 13, and C is the another set whose element are 11 13 and 15. D is the fourth set whose element are 15 and 17. Then find A intersection B। अब देखते हैं A में और B में जो है सो हमारा कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 7 है 9 है और 11 है। 7 9 और 11 आएगा, तो वही 7 9 और 11 आ गया। सेकेंड नंबर में B इंटरसेक्शन C, B और C सेट में हम देखेंगे तो उसी प्रकार से हम 11 और 13 यानी कॉमन एलिमेंट को लिख दिए हैं। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अब तीनों सेट में हम क्या देखते हैं कॉमन एलिमेंट हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए नल सेट लिखाएगा। और इसका जो है या 5 भी हम लिख सकते हैं यहाँ। अब नेक्स्ट नंबर 4th में हम
देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी है। ए और सी में हम क्या देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट हमारा केवल एक ही है जो L1 है, तो L1 लिख दिया गया है। बी इंटरसेक्शन सी में जो है कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए नल सेट लिख दिया गया है। 6 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसमें जो है अगर सिंगल केवल एक ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर एक से ज़्यादा नंबर का रहा ये प्रॉब्लम, तो हम डिटेल में लिखेंगे। ए का एलिमेंट लिखेंगे और बी का भी एलिमेंट लिखेंगे और सी का भी एलिमेंट लिखेंगे। बाकी जो है इंटरसेक्शन और यूनियन जो है बीच बीच में हम दे करके करेंगे। और उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में बी यूनियन सी निकालेंगे। और थर्ड स्टेप में जो है सो ए इंटरसेक्शन ये सेट का जो है एलिमेंट दोनों का निकालेंगे। और फोर्थ लाइन में जो है हमारा रिजल्ट आएगा, यानी 7, 9 और 11 होगा। 7th नंबर में ए इंटरसेक्शन डी, यानी ए और डी में देखेंगे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये नल सेट हो गया। 8 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है, तो इसका जो है सॉल्व करेंगे तो 7, 9, 11 आएगा। अब जो है 9th में ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में भी जो है सो हमारा 7, 9 और 11 आएगा। अब जो है सो यहाँ पर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट जो है ये हम निकाल दिए हैं। ए यूनियन डी हमारा ये आएगा और बी यूनियन सी जो है 7, 9, 11, 13 और 15 हुआ। इसमें जो है सो कॉमन एलिमेंट हमारा ये लिख देंगे 7, 9, 11 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, if a equal to x such that x is the natural number, b is the another set x such that x is the even natural number, and c equal to x such that x is odd number, and d is the x such that x is the prime number। एक में है नेचुरल नंबर, बी में है इवन नंबर, सी में ऑड नंबर और डी में जो है सो प्राइम नंबर है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें जो है सो सबसे बड़ा सेट ये वाला हो गया। उसके बाद सब जो है सो छोटा सेट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी हमारा सी हो जाएगा। यानी कॉमन एलिमेंट लिखाएगा, हमेशा याद रखना है। और ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी कोई भी एलिमेंट नहीं है, चूंकि ये बी इवन नंबर का है और सी जो है सो ऑड नंबर का है, कोई एलिमेंट मैच होगा ही नहीं, इसलिए 5 लिखेंगे या केवल ये साइन देंगे, कर्ली ब्रैकेट को ही लिखेंगे। ये कभी गलती नहीं करेंगे, इसमें कर्ली ब्रैकेट के बीच में 5 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। नंबर 5th में बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू ये 2 हो जाएगा और 6 में सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द ऑड प्राइम नंबर, यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट सेट। नंबर 1 है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट जो है x such that x is the natural number and x is 4 and equal to 4 and but less than and equal to 6। तो इसमें क्या करना है, डिसजॉइंट सेट हमको देखना है कि नहीं है। इसमें लिखना है यही कि the common element in the both set is 4, so it is not disjoint set। सेकेंड नंबर में है AEIOU and CDEF। अब देखते हैं दोनों में
कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसमें क्या लग रहा है, E is the common in the both set, so it is also not a disjoint set. And third number, x such that x is the even integer and x such that x is the odd integer. No element is common in the both set, so these are disjoint set. Question number 9. If A equal to this, B equal to this, and C equal to this, and D equal to this, then find A minus B. A और B में कंसीडर करेंगे। A का एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20 और B दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो इसमें क्या है, माइनस है, माइनस करना है। माइनस करेंगे ए में जो है सो बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3, 6, 9, 15 एंड 18 एंड 21। यानी इस सेट में जो है, ए सेट में जो है इसके एलिमेंट को हटा देना है। तो यही काम किया गया है। अब ए माइनस सी यानी ए सेट में जो है सी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा बचेगा 3, 9, 15, 18 एंड 21। ए माइनस डी में ठीक वही काम किया जाएगा तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। बी माइनस ए, अब देखिए यहाँ पर जो है सो ए माइनस बी है, अब यहाँ पर b माइनस ए है यानी b में a का सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा जो बचेगा वह a का एलिमेंट नहीं लिखाएगा, b का एलिमेंट यहाँ पर लिखाएगा यानी हमारा एलिमेंट हो जाएगा 4, 8, 6 एंड 20। उसी प्रकार से c माइनस a है तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। D माइनस ए का हो जाएगा 5, 10 एंड 20। B माइनस सी का हो जाएगा, B का सेट में हम C को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो केवल 20 आएगा और बाकी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से B माइनस D करेंगे तो हमारा 4, 8, 12 एंड 16 आएगा। C माइनस B करेंगे तो 2, 6, 10 एंड 14 आएगा। D माइनस बी यानी D सेट में B सेट को माइनस करेंगे तो हमारा 5, 10 एंड 15 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 9th में है C माइनस D यानी C सेट में D सेट को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। 12th में D माइनस C है तो D में C को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो बचेगा हमारा 5, 15 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 10. If x equal to this, y equal to this, then find x minus y. x minus y हमारा क्या हो जाएगा, x सेट में जो है सो y एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है यानी इसमें केवल b एलिमेंट और d एलिमेंट जो है कॉमन जा रहा है, कॉमन एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे तो a और c हो जाएगा। उसी प्रकार से y माइनस एक्स करेंगे तो कॉमन एलिमेंट नहीं लिखाएगा, बाकी जो एलिमेंट है वो लिखा जाएगा यानी f हो गया और g हो गया। थर्ड में x इंटरसेक्शन y, ये कॉमन एलिमेंट को मेंशन किया जाएगा b यूनियन B और D हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ R is the set of the real number and Q is the set of the rational number, then what is R minus Q? R minus Q हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यहाँ पर इरेशनल नंबर लिखना है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इरेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर भी लिख देता है तो वो भी सही होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर यहाँ पर हम मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है सो इमेजिनरी नंबर अभी पढ़ना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
State whether the each of the following statement is true or false. Justify your answer. में है 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint set. अब है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है? डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इसमें कहेंगे नो, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज 3 इज द कॉमन एलिमेंट इन द बोथ सेट्स। सेकेंड नंबर में है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर द डिसजॉइंट सेट, तो यही लिखना है ए इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट सो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। नंबर थर्ड में है 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 15 are the disjoint set. तो इसमें यही लिखना है, कॉमन एलिमेंट देख लेंगे और अगर नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट है, तो लिखना है यही, here is no common element in both sets so they are disjoint sets. फोर्थ नंबर में 2, 6, 10 and 3, 7, 11 are the disjoint set. Here, no element is common in the both sets, so they are disjoint sets. Thanks for watching the video. For more update and subscribe the channel, like and comments, and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.